गंगा किनारे बसे गांव देवपुर में शिवनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। मिट्टी का छोटा सा घर, सामने सूखा आंगन और पीछे एक छोटा सा खेत, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी पत्नी कौशल्या और 8 साल का बेटा पंकज ही उसकी ताकत थे। शिवनाथ मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। दूसरों के खेत जोतता, ईंटें ढोता, कभी नहर की खुदाई करता। गांव का बड़ा साहूकार और ठेकेदार प्रताप चौधरी अक्सर उसे काम पर बुला लेता था। प्रताप का नाम सुनते ही गांव वाले सहम जाते थे। उसका पैसा आसान था, लेकिन उसकी शर्तें जंजीर जैसी। एक साल बारिश ने गांव से मुंह मोड़ लिया। फसलें सूख गईं, काम बंद हो गया और चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। पंकज कई रात भूखा सो गया। कौशल्या ने अपनी गहनी बेच दिए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चले। आखिर एक दिन शिवनाथ साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा। चौधरी जी, हालात बहुत खराब हैं। थोड़ा सहारा मिल जाए तो जान बच जाए। प्रताप ने ठंडी हंसी के साथ कहा, 8,000 रुपए ले जा, लेकिन याद रखना हर महीने ब्याज चाहिए, नहीं तो तेरी जमीन मेरी। मजबूरी में शिवनाथ ने हामी भर दी। उस दिन घर में पहली बार कई दिनों बाद पेट भर खाना बना। लेकिन कौशल्या जानती थी, ये राहत नहीं, तूफान से पहले की शांति है। काम दोबारा शुरू हुआ, मगर शिवनाथ जितना कमाता उससे ज्यादा देता। ब्याज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से एक दिन वो बीमार पड़ गया, हफ्तों बिस्तर से नहीं उठा। तभी प्रताप ने मौका देख लिया, पटवारी बुलाया और जमीन अपने नाम करा ली। जब शिवनाथ को ये पता चला तो वो खेत की मेड़ पर बैठकर देर तक मिट्टी को देखता रहा। यही खेत उसके पिता की निशानी था, उसकी पहचान था। कौशल्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जमीन चली गई तो क्या हुआ, सांसें तो बाकी हैं, हम फिर उठेंगे। हिम्मत मत हारिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बदला। सरकार की एक योजना गांव तक पहुंची। मजदूरी, घर और राशन का सहारा मिला। शिवनाथ ने फिर से काम पकड़ लिया। पंकज को स्कूल भेजना शुरू किया। इधर प्रताप चौधरी अकेला पड़ गया। बीमारी ने उसे बिस्तर से बांध लिया। गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। लेकिन एक शाम उसके दरवाजे पर शिवनाथ खड़ा था, दवा और खाना लेकर। प्रताप कांपती आवाज में बोला, तू मेरे पास क्यों आया? मैंने तुझसे सब छीन लिया। शिवनाथ ने जवाब दिया, आपने मेरी जमीन ली थी, मेरी इंसानियत नहीं। अगर मैं भी दिल से गरीब बन जाऊं तो आप में और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा? आपने मुझे काम दिया था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। प्रताप की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद उसने वही जमीन शिवनाथ को लौटा दी। जब खेत में दोबारा फसल लहलहाई, शिवनाथ ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। गांव वाले आज भी कहते हैं, जिसके पास सब्र और इंसानियत हो वो कभी हारता नहीं।